नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 3 मार्च सन 2022। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम कुछ आंकड़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने सन 2021-22 के लिए जारी किए हैं। इसमें सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल, वेजिटेबल वेज ऑयल और डोमेस्टिक वेज ऑयल के आउटपुट की बात की गई है। साथ साथ मलेशियन, इंडोनेशिया और के खाद्य तेलों के बारे में भी चर्चा की गई है और सरसों के आज की समाचार। सबसे पहले हम समाचार ले रहे हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन IVPA ने कहा है सन 2021-22 में इंडियन सोयाबीन का जो प्रोडक्शन होगा वो 14% बढ़कर 10.5 लाख मैट्रिक टन 10.5 मिलियन मैट्रिक टन रहने की संभावना है। IVPA ने यह भी कहा है कि इंडियन मस्टर्ड सीड प्रोडक्शन भी लगभग 23% की जंप कर रहा है या इजाफा कर रहा है और ये 10.75 मिलियन मैट्रिक टन रहने की संभावना है इस साल। IVPA यानी इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने पाम ऑयल इंपोर्ट को सन 2021-22 को लेके 7.63 मिलियन लाख टन की बात कही है, जो कि पिछले साल 8.89 मिलियन लाख टन था सन 2020-21 में। इस बार घटकर ये 7.63 मिलियन लाख टन रहने की संभावना है। IVPA ने सन 2021-22 के अंदर टोटल वेज ऑयल इंपोर्ट के लिए की बात की है। ये 12.96 मिलियन लाख टन रहने की संभावना है, जो कि पिछले साल 14.01 मिलियन लाख टन था सन 2020-21 में। IVPA ने सन 2021-22 डोमेस्टिक वेज ऑयल आउटपुट के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि ये 9.25 मिलियन लाख टन रहने की संभावना है, जबकि पिछले साल ये 8.43 मिलियन लाख टन था सन 2020-21 में। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर भी अच्छा इजाफा बात कर रही है। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने आगे बढ़ के ये भी कहा है कि मलेशियन पाम ऑयल का प्रोडक्शन 18.9 मिलियन मैट्रिक टन रहने की संभावना है, 18.2 मिलियन मैट्रिक टन के मुकाबले सन 2021 में, यानी इसके अंदर भी इजाफा की बात की जा रही है। IVPA ने इंडोनेशिया के ऊपर भी चर्चा की है। सन 2022 में पाम ऑयल प्रोडक्शन सीन 48.2 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर ये बढ़ा, जबकि पिछले साल ये 46.7 मिलियन मैट्रिक टन था। ये बढ़कर 48.2 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। IVPA ने बेंचमार्क पाम ऑयल प्राइस की भी बात की है। उनका कहना है कि पाम ऑयल प्राइस बिटवीन 6,000 से 7,500 रिंगिट रहने की संभावना है पाम ऑयल अगले 3 महीने में, और 4800 से 5500 रिंगिट नेक्स्ट 6 महीने में रहने की संभावना है। ये भी IVPA ने एक अपना अनुमान जाहिर किया है। मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल MPOC मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने कहा है चाइना ने सन 2022 में पाम ऑयल का इंपोर्ट 6.6 मिलियन लाख टन किया था, जबकि पिछले साल ये 6.63 मिलियन लाख टन था। यानी इस साल चाइना ने पाम ऑयल का मामूली इजाफा किया है अपने इंपोर्ट में। MPOC यानी मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने चाइना के अंदर 2022 पाम ऑयल कंजम्पशन की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये 6.7 मिलियन लाख टन रहने की संभावना है, जबकि पिछले साल ये 6.76 मिलियन लाख टन था सन 2021 में। तो इसके अंदर कोई बड़ा इजाफा नहीं बात की गई है। तो दोस्तों, ये था मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल का अनुमान और साथ साथ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन का अनुमान सन 2021-22 का। अब सरसों की खबर सरसों के बाज़ार से।
आवक बढ़ने से हाजिर सरसों के भाव 2.5% गिर चुके हैं, लगभग 2.5% की गिरावट। तेल व खली में भी नरमी का रुख देखा जा रहा है। सरसों की नई फसल का पीक सीजन धीरे धीरे पकड़ने लगा है और मंडियों में सरसों की आवक बढ़कर 9 लाख बोरी तक पहुंचने पर भावों में गिरावट की संभावना बन रही है। सरसों के साथ सरसों तेल और सरसों खली में भी नरमी दिखाई दे रही है और यदि हम व्यापारियों की सुने तो मंडियों में आवक पीक पर पहुंच रही है, बिल्कुल उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। इससे बाजारों के भाव पर दबाव आ रहा है और विदेशी बाजारों में भी मुनाफा वसूली से नरमी आने से सरसों में नरमी को बल मिला है। सरसों के भाव 175 रुपये प्रति क्विंटल यानी लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। सरसों तेल और खली में सीमित नरमी का रुख दर्ज किया गया है। BMD पाम ऑयल बुधवार को नरमी के बाद वहां पर फिर तेजी की सूचना मिल रही है। उधर इंडियन में भी ऑयल कॉम्प्लेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन सीबॉट सोया तेल में बीती रात तेजी के बाद आज नरमी का रुख है और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ग्लोबल मार्केट में खाद्य तेलों की रिकॉर्ड तेजी से सरसों में भी कुछ मजबूती है। आज जयपुर में 42% कंडीशन सरसों के भाव 7225 से 7250 रुपये प्रति क्विंटल बताए गए हैं। जीएसटी इसमें अतिरिक्त होगी, जबकि पिछले सत्र में ये 7000 यानी 74 से 7425 रुपये बिकी थी, जो अब घट कर ये 7225 से 7250 रुपये रह गई है। देश भर में मंडियों में सरसों की दैनिक आवक लगभग 8.25 लाख बोरी से बढ़कर 9 लाख बोरी की हो रही है। गौरतलब है एक बोरी लगभग 80 केजी की है। यदि हम कांडला पोर्ट की बात सुने तो कांडला पोर्ट पर मार्च डिलीवरी क्रूड पाम ऑयल $2120 से गिरकर 2010 प्रति टन पर दर्ज किया गया है। तेल निगम सोया तेल निगम मार्च डिलीवरी $1425 से बढ़कर $1932 प्रति टन बिक रहा है और भारतीय रूप में कांडला पोर्ट क्रूड पाम तेल 1617 रुपये और सोया तेल निगम 1630 रुपये प्रति 10 किलो पर बिक रहा है। जबकि पिछले गत दिवस यानी कल एक दिन पहले पोर्ट पर क्रूड पाम तेल 1457 और सोया निगम 1590 रुपये प्रति 10 किलो पर बिका था। यूक्रेन संकट के चलते खाद्य तेल एवं क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होने से समूचे ग्लोबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जोरदार तेजी बनी। हालांकि इस दूसरे फैक्टर और मुनाफा वसूली के चलते बीच बीच में नरमी का रुख भी दिखाई दिया। NCDX में सोयाबीन, सरसों और सोया तेल में किसी अनुबंध में कोई कारोबार नहीं है। घरेलू सरसों कारोबार को यदि हम फोकस करें तो आज आवक पर असर दिखाई दे रहा है और मंडियों में सरसों की आवक पीक पहुंचने लगी है। आवक का दबाव जोरों पर होने से भाव पर भी दबाव आ गया है और व्यापारियों का यही कहना है कि रूस यूक्रेन फैक्टर से बाजारों पर असर अब सीमित हो सकता है। बाजार पर बाहरी आवक और विदेशी तेजी का दो तरफा असर पड़ेगा। इस वजह से सरसों में भारी उथल पुथल जारी रह सकती है। प्लांट वाले मौजूदा माहौल में नई खरीद में बहुत सावधानी बरत रहे और बाजार में भारी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सरसों तेल जयपुर में 1530 से 1531 रुपये और अन्य मंडी में 1520 से 1521 रुपये प्रति 10 किलो के भाव बिक रहा है। पिछले सत्र में तेल जयपुर में 1534 से 1535 रुपये बिका, जो घटकर अब 1520 से 1521 रुपये बताया जा रहा है। अन्य मंडियों में भी 1524 से 1525 के प्रति 10 किलो पर बिका था। यदि हम सरसों खली की बात करें तो सरसों खली 2925 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि बीते सत्र में सरसों खली 2975 से 3000 तक के भाव बढ़ गए हैं। यहाँ भी 50 से 75 रुपये की कमजोरी सरसों खली में दिखाई दे रही है। पूरे देश में सरसों की आवक लगभग 8.25 लाख बोरी से बढ़कर 9 लाख बोरी की हो गई है। सरसों आवक राजस्थान में यदि हम देखें तो 4.75 लाख टन यानी करीबन 4.25 लाख, मध्य प्रदेश में 80,000 बोरी और उत्तर प्रदेश में 1,40,000 बोरी उत्तर प्रदेश में सरसों की आवक बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश से 20,000 बोरी का सूचना मिल रही है और गुजरात में ये 90,000 बोरी की सूचना सरसों की आवक मंडियों में बन रही है और अन्य राज्यों में लगभग 95,000 बोरी की नहीं और कुल मिला के ये 9 लाख बोरी की आवक सरसों की बताई जा रही है, जो पिछले दिवस में 8.25 लाख बोरी थी, यानी 9 लाख बोरी की आमद सरसों की बताई जा रही है। दोस्तों, आने वाले 15 दिन सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कहाँ पे माल खरीदना है और कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ से तेजी बनेगी, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और ये विशेष रिपोर्ट
रिपोर्ट मिलर्स के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए और होलसेलर्स के लिए काफ़ी मुफीद और काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। याद कीजिए, हमने आपको सोयाबीन के ऊपर सटीक विश्लेषण दिया था, सोया तेल और सोयाबीन पे, और किसानों को यही कहा था कि आप उचित मूल्य मिलने पर ही आप माल बेचें, और ये निर्णय सही साबित होता देखा जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबाना, यानी घंटी के निशान को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट स्पॉट जानकारी एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों तक आप तक पहुँचाई जा रही है। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन विवेक अवश्य इस्तेमाल करें, और हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।